वेलकम एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए एक तरह से थ्योरी ख़त्म हो गई है लगभग, और भी ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन अभी जो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस थे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वो ख़त्म हो गया है और अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आज एक क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने कि जिसमें ये चीज़ आपको प्रूव करनी है कि ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 13 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने के बहुत रास्ते होते हैं, इसमें तो खास कर, और इसमें कौन सा फार्मूला से सबसे शॉर्ट में आंसर आएगा ये चीज़ एकदम से चमकना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ दिख रहा है कि इस तरह से करना चाहिए तो आप करें, अगर कुछ ना भी दिख रहा है लेकिन ये लग रहा है कि ये फार्मूला लग सकता है तो उसको लगाकर आप आगे बढ़ें। हो सकता है अगले स्टेप के बाद आपको सॉल्यूशन कैसे पहुंचेंगे सॉल्यूशन तक वो दिखने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, इसमें दिख नहीं रहा है कि करना क्या है ना, कि इसमें एग्जैक्टली से नहीं दिख रहा है कि ये ज़ीरो कैसे आएगा, लेकिन इसमें अपन को ये दिख रहा है कि ये इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का फार्मूला है ना। तो उसको लगा देते हैं और देखिए फार्मूला जब भी आप पहली बार सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री के, तो जो फार्मूला लगा रहे हैं उसको बगल में एक बार लिखिए यूजिंग दिस। जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में, जो फाइनल एग्ज़ाम में लिखते हो पेपर, तो आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो गिवन दिस, यूजिंग दिस, हैंस दिस, है ना। तो वैसे कीजिए अभी शुरू में, इससे फार्मूला अच्छे से याद होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग करिए। तो यहाँ ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई का फार्मूला लगेगा, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई जो होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना। यही होता है ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई का फार्मूला। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 10 पाई बाई 13 दिस प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13 यानी माइनस 8 पाई बाई 13, लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही हो जाता है तो सीधा लिख दिए, और प्लस कॉस ऑफ जो 3 पाई बाई 13 और प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13 जो चला आ रहा था। ये LHS हम लोग डील कर रहे हैं। अब कुछ दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, तो देखिए 10 पाई बाई 13 और 3 पाई बाई 13 मिलके 13 पाई बाई 13 हो रहा है, तो कुछ इसकी और इसकी पेयरिंग करके कुछ हो सकता है। उसी तरह 8 पाई बाई 13 और 5 पाई बाई 13 मिलके 13 पाई बाई 13 हो रहा है, तो 13 कट जाएगा, पाई टाइप से कुछ आ रहा है। तो अपन पेयरिंग कर लेते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, यही होता है। तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, इसको और इसको कर दें, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 13 पाई बाई 13 बाई 2, तो 13 पाई बाई 13 तो पाई हो गया और बाई 2 है यानी कॉस ऑफ पाई बाई 2 हो गया, वो है ना, कॉस ऑफ पाई बाई 2 हो गया, इनटू दूसरा होगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 यानी 10 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 यानी 7 पाई बाई 13 और फिर बाई 2 यानी 7 पाई बाई 13 बाई और इंटू 2 यानी 26, है ना, यही हो गया। और प्लस इसका और इसका लगा देते हैं, तो पहला टर्म वही हो जाएगा 8 5 13 13 पाई बाई 13 13 13 कट गया यानी पाई, और बाई 2 यानी पाई बाई 2 और इनटू कुछ भी आएगा अपने को उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, ज़ीरो होता है, और ये भी ज़ीरो हो गया। तो यानी ज़ीरो इंटू समथिंग और ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो ही है, तो यानी ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो गया इक्वल्स टू RHS। तो प्रूफ हो गया। तो इकट्ठे यहाँ से नहीं दिख रहा था कैसे ज़ीरो तक पहुँचेंगे, लेकिन फॉर्मूला लगाए तो अगले स्टेप पे दिखने लग गया कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर कि पहले स्टेप में आपको अगले स्टेप के बाद का चीज़ नहीं दिख रहा है क्या होगा, ठीक है। जो देख पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं देख पा रहे हैं वो एक फार्मूला जो लग रहा है उसको लगाएं, अगर उसके बाद अगले स्टेप में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर फार्मूला लगाएं, अगर फिर लग रहा है कि अटक गए तो फिर से पूरा बैक ट्रेस कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में ऐसा अक्सर होता है कि टाइम बहुत लग जाता है,
टाइम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लग जाता है, क्योंकि गलत रास्ते पे चले गए। तो उस केस में आप देखिए पूरा फिर से शुरू कीजिए फ्रेश, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि आप फंस गए हैं तो फ्रेश शुरू कीजिए, दूसरा फॉर्मूला लगाइए जो लगा सकते थे, ठीक है। ये करना पड़ेगा। और जेई का जब एग्ज़ाम हो उसमें तो इंडिविजुअल क्वेश्चन पे कितने टाइम दे सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में उतना ही टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बनाने लगे और वहाँ 10 मिनट लगा दिए, फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में ये एक ध्यान देना है कि जब जेई मेंस या एडवांस क्वेश्चन बना रहे हो तो जो एक क्वेश्चन पे जितना टाइम दे सकते हैं 1 या 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो घड़ी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन घड़ी के साथ आपको बनाने हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। इसी में अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते तो देखिए अपन ने यहाँ भी 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगाया है। अपन इसको भी कर सकते थे कि भाई चलो इसमें cos x प्लस cos y कर देते, या फिर पहले इसी में देख लेते हैं। यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे हम लोग पेयरिंग थोड़ा वैसे नहीं करते जैसे अभी किए हैं। सपोज़ कीजिए कोई बच्चा यहाँ तक आता है और cos c प्लस cos d में 10 और 3 को किया था, कोई वैसे उस तरह से नहीं करता है। कोई इतना तो नहीं करेगा कि इसे दोनों को फिर से cos c प्लस cos x प्लस cos y में इस दोनों को यूज़ कर दे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा कर दे कि इसको और लास्ट वाले को पेयरिंग कर दे और इस दोनों, तो कोई ऐसा पेयरिंग बनाता है तो क्या होगा उसमें देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 10 प्लस 5 15, 15 पाई बाई 26 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई बाई 26, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 11 पाई बाई 26 और दोनों का डिफरेंस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 26। तो देखिए यहाँ 5 पाई बाई 26 और 5 पाई बाई 26 कॉमन आ रहा है, 2 तो है ही। तो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 5 पाई बाई 26 हमने कॉमन ले लिया, तो रह जाता है कॉस ऑफ 15 पाई बाई 26 और कॉस ऑफ 11 पाई बाई 26। तो इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 15 प्लस 11 26, 26 पाई बाई 26 यानी पाई और डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई बाई 2, और फिर कॉस ऑफ इंटू कॉस ऑफ 15 माइनस 11 गया 4 पाई बाई 26 इंटू 2 52, ये हो जाएगा। तो ये अगेन ज़ीरो हो गया, तो पूरा बट प्रोडक्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे भी आंसर में तो आ गया, लेकिन अपने को ये फार्मूला 2 बार लगाना पड़ गया। तो वही यहीं पे देख लिया किसी ने पेयरिंग थोड़ा अलग तरह से किया तो आंसर तक वो भी पहुंचा, लेकिन ठीक है ना, एक स्टेप ज़्यादा देना पड़ गया। तो ठीक है, ऐसे भी बनता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। कोई ऐसा कर दे कि नहीं हम इसको 2 cos x cos y का फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे cos x प्लस cos y का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, उस केस में भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से आएगा। उस केस में देख लेते हैं क्या होता है। तो शुरू में ये सब करके आप देख सकते हो, जब पहली बार कोई ट्रिग्नोमेट्री बना रहा है तो ये सारी चीज़ें करके देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है, नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से। तो ये cos x प्लस cos y का फार्मूला लगा दीजिए इसमें, पहले मैं वही टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई बाई 13 और फिर डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 पाई बाई 13 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई बाई 26 यानी पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13, और ये हो जाएगा सेम चीज़, प्लस ये चीज़ वही लिख देंगे ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 13 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाई 13। अब यहाँ से ये तो करना ही है कि भाई पाई बाई 13 कॉमन आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 13 आपने कॉमन ले लिया, तो रह गया कॉस ऑफ 4 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 9 पाई बाई 13। तो इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 9 4 13 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई बाई 2 रह जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 9 पाई 5 पाई बाई 26 माइनस 5 पाई बाई 26 माइनस हटा दीजिए कॉस है, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 26। अब ये ज़ीरो हो गया तो पूरा प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया, तो इससे भी आंसर आ गया। और इसमें भी 2 बार ये दोनों फार्मूला एक बार लगाना पड़ा है। ये फार्मूला से सिर्फ इसी फार्मूले से काम हो गया, इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इस केस में इस फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो जिसको ये फार्मूला याद ना हो वो सीधा यही फार्मूला लगाएगा, उससे भी आंसर आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की खास बात है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। एक
पहला काम ये है तो ट्रिग्नोमेट्री की खास बात क्या रहेगी, पहला डोंट ओवरशूट द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट जो है उसको कभी क्रॉस मत कीजिए। एक टाइम लिमिट दे दीजिए कि भाई किसी क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम 4 मिनट ही दूंगा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में तो खास कर लगेगा कि भाई 4 मिनट में बना तो बना, नहीं तो भागा। कोई 4 मिनट भी देख के रहिए कि हारने वाला है कि कुछ नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइम खा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखना है। और अगर आपको दिख रहा है सॉल्यूशन कि ऐसे ऐसे हो सकता है तो कीजिए। इफ़ यू कांट सी, टेक द फर्स्ट स्टेप। आप पहला स्टेप ले लो ट्रिग्नोमेट्री में, जो फॉर्मूला सामने आपको याद है, लग रहा है, लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इन नेक्स्ट स्टेप एनालाइज कीजिए कि भाई अब हो सकता है क्या, अब आंसर तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो टाइम लिमिट नहीं ओवरशूट करना, दूसरा आप पहला स्टेप लो, और पहला स्टेप लेने के बाद अगर दिख रहा है, नहीं तो फिर कोई फॉर्मूला लग रहा है वो लगाइए, फिर अगले स्टेप में हो सकता है आंसर दिखने लग जाए। तो ये मैथ्स के में ट्रिग्नोमेट्री में खासकर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और अगर पहले में दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, आप वैसे प्रोग्रेस कीजिए। और फार्मूले, अभी फार्मूला जैसे पहली बार बना रहे हैं जो लोग, तो फार्मूला बगल में लिखें। इस तरह से फार्मूला लिख कर बनाएं ताकि फार्मूले का अच्छा आइडिया लगे। ठीक है। फार्मूला भी धीरे धीरे दिमाग में सेट होता है, बैठता है, तो उसको बैठाने के लिए आप इसको हर बार लिखिए। जितनी बार आप ये फार्मूले को लिखोगे उतना अच्छा याद होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिन लोगों को कुछ सजेशंस हैं कि क्या मुझे कवर करना चाहिए तो वो कमेंट्स में लिख कर बताएं। ओके, थैंक यू।